कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अजय राणिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अजय राणिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अजय राणिया हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। जिंदाबाद 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 कंकर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गरीब के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजय राणिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अजय राणिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बात न माने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बात न माने मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, पत्रकार साथी हमारे बीच में हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए लगातार 3 दिन से हमारा साथ दिए हुए हैं। साथियों, 3 दिन से हम अपने यहां बैठकर और हमारा एक एक साथी कहीं दिक्कत आ रही है तो आज हमारा कंप्लेंट निकाल रहा है। हमारा किसी भी बिजली घर हैं सभी चल रहे हैं, परंतु आज शाम तक हमने अल्टीमेटम दे रखा है। अगर आला अधिकारी हमारे बीच में आके हमारी बात नहीं सुनते तो हमने अल्टीमेटम जो दे रखा है पेन और प्लास का, ये छोड़कर हम बैठेंगे। अभी तक जो है हम हमारे गांव के जो कंज्यूमर हैं, किसान हैं, उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं और यहां हम अपनी बात भी रखने के लिए बैठे हैं। परंतु आज शाम तक जो हमारा समय पूरा हो जाएगा, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात आला अधिकारियों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। कर्मचारियों की मांगों के लिए एक एक कर्मचारी एसडीओ प्रांगण में बैठा है और लगातार हमारी एक बुलंद आवाज जो हमारे हकों की, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ बेबुनियाद पत्र व्यवहार की, जिनका कोई मतलब नहीं है, इनके खिलाफ हमारे कर्मचारी यहां बैठे हैं। हमारी जो अन्य मांगे हैं उन पर भी परसों हम विचार कर चुके हैं। उनके लिए भी हम लगातार इस विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं और ये लगातार जारी रखेंगे जब तक मौजूदा अधिकारी और आला अधिकारी हमारी बात नहीं सुनने आते। हाँ सर, बिजली कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन जारी है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, पिछले 3 दिन से शुक्रवार से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इसका कारण मैंने उसी दिन भी बताया था, मेरे साथियों ने भी बताया, राम प्रताप साथी ने भी बताया, राजकुमार साथी ने भी बताया और मैंने भी उस दिन बताया। आप देख रहे हो 4 महीने के अंदर हमारे साथियों के खिलाफ बेबुनियाद पत्र व्यवहार जो किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी जो कर्मचारियों की मांगे थी, मैंने पहले भी बताया था, शौचालय की मांग, ये जब से इनसे पहले भी हम लगातार कर रहे थे। इसके साथ साथ टूल एंड किट की जो हमने मांग रखी, इसके साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, पहले भी आपको मैंने इसके बारे में अवगत कराया, ये लगातार जो पत्र व्यवहार, जो मानव अधिकार जो हनन कर रहे हैं। एक कर्मचारी की छुट्टी लेना अधिकार है, एक कर्मचारी 9 से 5 उसकी ड्यूटी है, 5 बजे के बाद में अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर किसी विभागीय कारणों से उसको बैठना पड़ेगा तो वो बैठेगा, उसका वर्बली भी हम कह सकते हैं। दूसरे दिन एक कोई घटना 18 तारीख को हो और उसका 6-7 दिन बाद अगर लेटर जारी हो तो वो एक सिर्फ द्वेष भावना की वजह से ही पत्र व्यवहार किया जा सकता है। तो इस जो रवैये को सुधारने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आला अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो हमारी बात सुनने आए और हमारी जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं, हमारे कर्मचारियों की जो द्वेष भावना से दिए गए लेटर हैं, उनको वापस करने का प्रयास किया जाए।
तभी हम इस प्रांगण से उठेंगे। सुनील जी, तीसरा दिन है और 3 दिन में कोई अधिकारी आपके पास यहाँ पहुंचा है? कोई अभी आला अधिकारी हमारे बीच में नहीं है। मौजूदा अधिकारी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, परंतु जब लड़ाई अगर हमारी और आपकी होगी पत्रकार बंधुओं, तो उसका जो सॉल्यूशन वो आला अधिकारी निकाल सकते हैं। जी, तो अब आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा और मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग व्यवहार है। अपना व्यवहार बदलें कर्मचारियों के प्रति, और जो बेबुनियाद पत्र व्यवहार है जिनका कोई मतलब नहीं बनता। हम एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे मुखिया एसडी होता है, और हम एक परिवार की तरह, एक कड़ी की तरह समाज की सेवा में हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी दी गई है, हम उसको पूर्णतः पूरी कर रहे हैं। हमारा कोई भी कंज्यूमर, कोई भी किसान साथी, मैंने पहले भी कहा, हमारी शिकायतें हैं, अगर हम कहीं गलत हैं तो हम पर उचित कार्रवाई की जाए। हम कार्रवाई करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। एसडीओ साहब का कहना था कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मेरे को कहीं ना कहीं जो बदनाम किया जा रहा है, मैंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया किसी कर्मचारी के साथ। देखो, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर इनकी कोई गलती है और इनके व्यवहार में कोई तब्दीली होगी, तभी आज तीनों यूनियन एक साथ बैठी है। आप देख रहे होंगे, एक यूनियन हमेशा अपनी अपनी बात रखते हैं, परंतु आज स्थिति ये है कि एक सफाई कर्मचारी से लेकर जेई फर्स्ट तक यहाँ बैठे हैं। प्रदीप सेठी हमारा साथी, सुभाष ओड़ा जी, हमारे सभी जेई साहबान। हमारी अगर यूनियन देखा जाए तो जेईओं की भी एक अलग यूनियन होती है, ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कर्मचारी हमारे साथ बैठा है। तो ये स्थिति आपके बीच में पत्रकार बंधुओं, और हमारा आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि लगातार हमारी बात सुनते हुए आप आला अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक्स। और मैं ये भी कहूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी मजबूरी को, हमारे जो यहाँ हम बैठने के लिए मजबूर हुए बैठे हैं, उनका आला अधिकारियों तक मैसेज जा सके। जी, क्या कुछ कहेंगी? आज तीसरे दिन धरना जो लगातार जारी है कर्मचारियों का। ऐसा है जी, 3-4 महीने के अंदर ये तीसरी बार हमारा रोज प्रदर्शन चल रहा है। इस एसडीओ के रवैये से, व्यवहार से, जो पत्रचार ये लिख रहा है वो भी आपको पता है। और आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे भी सफाई दे रहे हैं, भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम आपको तथ्य के आधार पे इसका सारा एविडेंस दे सकते, इसका कैसे रवैया पीछे रहा है और कैसे ये यहाँ व्यवहार कर रहा है। अभी मेरे को लगता है आप आई और शायद कुछ बंधु आए हैं जिनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करा है, FIR करवा दी, पुलिस बुला ली, ऐसे मतलब घटिया लक्षण करने। एक शायद आपके नोटिस में होगा, अभी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो बढ़िया तरीके से इनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी इन्होंने FIR करवा दी, मिसबिहेव किया, बाहर निकाल दिया दफ्तर, निकल जा मेरे दफ्तर से। और जो हम बात बता रहे हैं पीछे की इनकी, वो सारा हम तथ्यों के आधार पे बात करेंगे। आपको ऐसे ही नहीं कहेंगे भी मतलब ये इसका रवैया वहाँ भी ऐसा था, ये था, वो था, सब कुछ आपको देंगे साथ में। क्या मांग करते हैं? मांग बस यही है जी, इसका जो अड़ियल रवैया है, वैसे तो कर्मचारियों की सारा साझी यही मांग है भी, या तो ये या रहे या हम रहेंगे, जैसा इन्होंने रुख अपना रखा है। ठीक है। एसडीओ साहब, बिजली कर्मचारियों का धरना आज तीसरे दिन जारी है, आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, आप भाई पत्रकार भाइयों से पहले भी कह चुका हूँ, ये विभाग का आपसी मामला है। अगर मेरे को दोष है तो हम आपस में बैठ कर सॉल्व कर लेंगे इस बात को। इसमें मीडिया का बार बार दखल देना ठीक नहीं है। एसडीओ साहब, मीडिया दखल नहीं दे रहा, मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सवालों के जवाब देने से भाग रहे हैं। इन सवालों का मैं जवाब दे चुका हूँ, पहले दे चुका हूँ। मुझे लगता नहीं मैंने तो डिटेल में अपना जवाब कुछ रख दिया है, उसमें वो कोई बात कहने की जरूरत है। बार बार कोई बात दोबारा पूछोगे जवाब वही रहेगा, इसलिए बार बार उस मुद्दों को बार बार उठाना कोई फायदा नहीं है। हमारा कोई बात आपस में हम कर्मचारियों के साथ कर लेंगे। तो तीसरा दिन है, लोग परेशान हो रहे हैं, काम ठप हो रहा है। तो उच्च अधिकारियों को बता दिया कि उनके नॉलेज में ये बातें हैं, वो भी देख रहे हैं चीज़ को, सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं।
वो भी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और वो अपना देखेंगे इसके आगे। क्या लगता है कि अधिकारी की वजह से शहर की जनता या क्षेत्र की जनता परेशान होती रहेगी? आप ये फैसला कैसे सकते हो? आप जज थोड़ी ना हो कि इस बात का फैसला होता अधिकारी की वजह से हुआ। कर्मचारी भी तो गलत हो सकते हैं। नहीं, कर्मचारी की वजह से हो सकता है, इसको सुलटाना तो पड़ेगा ना। सुलटाने के लिए मैंने बोला है, कोई अधिकारी को नॉलेज में है बात। तो क्या लगता है कब तक इनका समाधान हो जाएगा, कब तक बैठ के बातचीत हो जाएगी? मैं तो तैयार हूँ बातचीत के लिए, इनको मैंने बता रखा है बातचीत के लिए आ जाओ, जब वो आएंगे बातचीत हो जाएगी। कर्मचारियों का आरोप है कि कंज्यूमर के साथ भी आप मिसबिहेव कर रहे हैं। इन सब बातों के मुद्दों पे बात हो चुकी है, बार बार बातों का वो जवाब देना मैं कितनी समझता हूँ। ठीक है।